वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो पब्लिक सेक्टर की एक कंपनी है, इसके द्वारा 40 पदों के लिए कौन से पद है वो सुपरविजन ट्रेनी फाइनेंस में 40 पदों के लिए जो भर्ती निकाली गई है, जो वैकेंसी निकाली गई है, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इन पदों के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या योग्यता होनी चाहिए और इन पदों के लिए जो सिलेक्शन होगा, चयन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार की होगी। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं तो इन पदों की जो पोजीशन है, ठीक है, इनके जो अलग अलग कार्यालय हैं, बेंगलुरु में है, झांसी में, वाराणसी में, जहां जहां पे भी इनके कार्यालय हैं, इन सभी कार्यालयों में मिला के कुल जो वैकेंसी है वो कितनी है, 40 पदों के लिए है। सुपरविजन ट्रेनी के 40 पदों की जो वैकेंसी है वो इन सभी स्थानों के लिए है, ठीक है, जितने भी ऑफिस हैं इन सभी ऑफिस में मिला के इन 40 पदों में से 25 पद जो हैं वो अनारक्षित हैं। इनमें से 2 पद जो हैं ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं, ओबीसी वर्ग के लिए 10, एससी वर्ग के लिए 2 और एसटी वर्ग के लिए 1 पद जो है वो आरक्षित हैं। कुल पदों की जो संख्या है वो कितनी है, 40 हैं। और अगर आप इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस कंपनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर हम एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, योग्यता की बात कर रहे हैं, तो आपके पास में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, शैक्षणिक योग्यता है, वो क्या होनी चाहिए, आपने फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री कर रखी होगी कॉमर्स में, मतलब आपने अगर बीकॉम कर रखा है, ठीक है, बैचलर डिग्री अगर आपने कॉमर्स में कर रखी है तो आप इस पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बीकॉम ये जो 3 साल का कोर्स है वो आपका रेगुलर होना चाहिए, ध्यान रखना आपको, ठीक है, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान यूनिवर्सिटी से 3 साल का बैचलर डिग्री का जो कोर्स है कॉमर्स में वो आपने किया हो। और साथ ही साथ इसके लिए जो मिनिमम परसेंटेज है, इन जो ग्रेजुएशन डिग्री आप किए हैं बीकॉम, इसमें तीनों साल का जो एग्रीगेट परसेंटेज है वो कितना होना चाहिए, 70% अगर आपका है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन में कॉमर्स में 70% से कम एग्रीगेट है तीनों साल का मिला के तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यदि आप एससी एसटी वर्ग से बिलोंग करते हैं, एसटी एससी वर्ग के लिए जो मिनिमम परसेंटेज है वो कितना है, 60%, मतलब बीकॉम में अगर आपके 60% हैं और आप एससी एसटी वर्ग से बिलोंग करते हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गई शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। दूसरा, एज की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उनकी एज 27 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 27 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आपका जन्म 1 अप्रैल 1994 से पहले हुआ है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप अप्लाई करने के लिए कब एलिजिबल हैं, जब आपका जन्म 1 अप्रैल 1994 के बाद में अगर हुआ है तो आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए जो अंतिम तारीख है वो 26 अप्रैल है। 5 अप्रैल से 26 अप्रैल के मध्य में आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप फाइनल ईयर के छात्र हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो 30 जून 2021 से पहले आ जाना चाहिए। या फिर जो ग्रुप डिस्कशन होगा, क्योंकि जो इसकी प्रोसेस है उसमें सिलेक्शन की जो प्रोसेस है उसमें फर्स्ट में तो आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम है वो होगा और उसके बाद में ग्रुप डिस्कशन होगा। तो ग्रुप डिस्कशन होने से पहले या 30 जून 2021 से पहले, दोनों में से जो भी पहले होता है, उस समय आपको अपनी जो डिग्री है वो कंप्लीट, मतलब आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए उस दिन तक। अगर रिजल्ट नहीं आता है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अपर एज लिमिट में कुछ कंसेशन भी हैं, जैसे अगर आप एस सी एस टी के हैं तो आपको अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट मिलेगी। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपको अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट मिलेगी। इसके अलावा अगर आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटी में आते हैं तो जनरल के लिए 10 साल की, ओबीसी के लिए 13 साल की और एस सी एस टी के लिए 15 साल की ये छूट रहेगी।
अब देखिए इसके सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसकी दो स्टेज होगी। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, CBT जिसको हम कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इस एग्जाम को आपको क्लियर करना पड़ेगा और इस एग्जाम को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तभी आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन के लिए एलिजिबल होंगे। मतलब CBT मतलब टोटल दोगे वैकेंसी कितनी है, 40 है, और इसका 5 गुना मतलब टोटल जो सिलेक्शन होगा सबसे पहले कितना होगा, 200 कैंडिडेट का ये जो टेस्ट होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, उसमें से 200 स्टूडेंट जो एप्लीकेंट है उनको सेलेक्ट किया जाएगा। और उसके बाद में इन 200 कैंडिडेट में जो ग्रुप डिस्कशन होगा, ग्रुप डिस्कशन होने के बाद में जो वैकेंसी है 40 कैंडिडेट की उनको सेलेक्ट किया जाएगा। तो फर्स्ट जो प्रोसेस है इसमें एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का होगा, और इसमें जो पास हो जाएंगे ठीक है उनको फिर ग्रुप डिस्कशन होगा उनका, और ग्रुप डिस्कशन के आधार पर फिर क्या होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। अब देखिए ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो फाइनल सेलेक्ट होने के बाद में ट्रेनिंग आपको दी जाएगी 1 साल की, और 1 साल की जब ट्रेनिंग होगी उस समय आपको बेसिक पे मिलेगा कितना, 32,000। ठीक है, 32,000 आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है 1 साल का, उसमें आपको इतनी सैलरी मिलेगी पर मंथ। और उसके बाद में आपका जो सैलरी है 1 साल के बाद में उसमें आप 32,000 से लेके 1 लाख का जो पे ग्रेड स्केल हैं उनके बीच में आ जाएंगे। तो मतलब आपका सेकंड साल से आपकी जो सैलरी है वो लगभग 55,000 के आसपास हो जाएगी। इसमें आपको जो बेसिक पे आपका है 33,500, इसके साथ साथ में जो अलाउंस है ठीक है, अलग अलग जो अलाउंस है वो सभी मिला के आपकी जो सैलरी है वो 55,000 से ज़्यादा बैठेगी। अब देखिए इसके लिए फीस की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर आप इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं या EWS में आते हैं, OBC में आते हैं, उनको एप्लीकेशन फीस के 300 रुपये देने हैं, और प्रोसेसिंग फीस के 200 रुपये प्लस GST जो है वो चार्ज लगेगा। और अगर आप SC ST PWD या एक्स सर्विसमैन कोटे से आते हैं तो आपको एप्लीकेशन फीस किसी भी प्रकार की नहीं लगेगी। एप्लीकेशन फीस में छूट है, लेकिन प्रोसेसिंग फीस जो है वो कितनी लगेगी, 200 रुपये प्लस GST। ठीक है, एग्जाम के लिए आपको जो अप्लाई कर सकते हैं उसकी डेट क्या है, 5 अप्रैल से ये स्टार्ट हो गए हैं, और अंतिम तिथि जो है फॉर्म भरने की वो आपकी है 26 अप्रैल 2021 तक। और एडमिट कार्ड जो है वो कब रिलीज किया जाएगा, 7 मई 2021 को, और एग्जाम जो होगा उसकी डेट आपकी है 23 मई 2021। ठीक है, इस डेट को एग्जाम होगा, और इसमें किसी तरीके का कोई चेंजेस होगा तो बाद में बता दिया जाएगा। और अप्लाई करने की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से जाके आप ऑफिशियली ये जो वेबसाइट है यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं।